तो बच्चों लास्ट लेक्चर में यू आर टॉट कि बैंकिंग एक्टिविटीज जब बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है तो इट इज रिकॉर्डेड इन अ डबल कॉलम और अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक, एंड बैंक भी इन एक्टिविटीज का एक हिसाब किताब बनाता है। यस और नो? तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। लेफ्ट साइड में हमारा ये बिजनेस हाउस है और राइट साइड में भी है बैंक। तो हमारा जो बिजनेस हाउस है बच्चों, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ईदर इन अ 2 कॉलम कैश बुक और इन अ 3 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करता है। वेयर बैंक भी हमारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करेगा, और हम बैंक से जब ये एविडेंस मांगेंगे तो बैंक कहेगा ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी कैन गिव यू द एविडेंस। और उस एविडेंस को बैंक क्या नाम देता है बच्चों? अपने पास जो बैंक मेंटेन करेगा दैट इज नोन एज द अकाउंट। ना ना ना, इट इज एन अकाउंट। हमारा अकाउंट बैंक के पास मेंटेन होगा। हम जब बैंक से एविडेंस मांगेंगे तो ईदर दे विल गिव अ बैंक स्टेटमेंट। आजकल के मॉडर्न बैंक्स में ऐसे ही चलता है, वो A4 साइज का प्रिंट आउट आपको देते हैं। और पुराने जमाने के बैंकों में क्या होता था? पासबुक। आज पासबुक होती है, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स विल गिव यू व्हाट? बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक भी बैंक देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। तो एक पतली सी बुक होती है, वो रेड बाउंड होती है, और आप उसमें फर्स्ट पेज पे अपना फोटोग्राफ, एड्रेस डिटेल एंड ऑल दैट, ये सब नाम हम देखेंगे। और उसके बाद उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड होते हैं। और अगर आप इसको डाउनलोड कर लें किसी बैंक की वेबसाइट से, आई रिपीट, बैंक की वेबसाइट से, तो आपको नजर आ जाएगा किस डेट का ट्रांजैक्शन था, क्या ट्रांजैक्शन था, सब कुछ नजर आएगा। दैट इज नोन एज बैंक स्टेटमेंट। तो बुक के फॉर्म में है, थोड़ा रेक्टेंगुलर पतली सी किताब होती है, एक्सपीरियंस की होगी आपने। दैट इज अ पासबुक। और अगर A4 साइज का पेज है या किसी भी साइज का पेज है, उस पे प्रिंट आउट है, तो इट इज अ बैंक स्टेटमेंट। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? कहेंगे सर अगर आप बैंक स्टेटमेंट दिखा देते तो बहुत अच्छा होता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दिखा देते हैं। कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट होती किस तरह की है। तो बैंक स्टेटमेंट नजर आ जाएगी बच्चों, मैं 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। जस्ट चलिए। अब ये पासवर्ड मांग रहा है, क्या पासवर्ड है? देखिए मेरे को याद है, हाँ याद है पासवर्ड। चलिए, स्क्रीन पे विजिबिलिटी इज ओके टू एवरीबडी चिल्ड्रन? यस सर। नजर आ रहा है? चलो। तो आपको बच्चों ये कैनरा बैंक की बैंक स्टेटमेंट नजर आ रही है? कैनरा बैंक की बैंक स्टेटमेंट नजर आ रही है? बच्चे यस सर। आप इसको ऐसे पब्लिकली क्यों रिकॉर्डेड लेक्चर पे डिस्क्लोज कर रहे हैं? मेरी कस्टमर आईडी तो इस पे है नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, परेशान न होइए। हाँ, अकाउंट नंबर इस पे लिखा है, 2-4 करोड़ जमा करा दीजिएगा, तो आपको चैप्टर और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी श्रद्धा अनुसार आपकी मर्जी। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखा होता है, उसके बाद नेम एंड एड्रेस होता है, फिर आपको यहाँ पे सब कुछ नजर आएगा। ये देखिए बैंक वालों ने 12 रुपए मेरे से चार्जेस लिए हुए हैं। तो आपको बच्चों एक कॉलम यहाँ विड्रॉल का नजर आएगा और एक कॉलम डिपॉजिट्स। और अगर लास्ट लेक्चर लोगों को याद हो तो दनादन लोग मेरे को जवाब दें। विड्रॉल इन द स्टेटमेंट इज शोन एज अ डेबिट एंड डिपॉजिट्स आर शोन एज अ क्रेडिट। हमने जो बनाया था वो लेफ्ट राइट करके बना था, डेबिट लेफ्ट में और क्रेडिट राइट में, बट बिजनेसमैन को वो समझ में नहीं आता। तो बैंक वाले इसको इजी करने के लिए इस फॉर्मेट में देते हैं चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? कुछ लोग क्लास में गधे की तरह हंस रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में है, कोई बात नहीं, पैदावार का दोष है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या नजर आएगा बच्चों? डेट। फिर क्या नजर आएगा? पर्टिकुलर। फिर एक डेबिट एस्पेक्ट होगा और एक क्रेडिट, और आखिरी कॉलम क्या होगा? बैलेंस का होगा। फिर ये कुछ विड्रॉल्स हैं जो पैसा निकला, फिर ये पैसा कहीं से आया एंड ऑल दैट। उसके और बाद नहीं आपको ये चाहिए। सब पेमेंट्स नजर आ रहे होंगे। खोपड़े में बात गई। तो विड्रॉल का मतलब पैसे निकले हैं, और डिपॉजिट का मतलब पैसे आए हैं। सर ये 1 रुपए कौन देता है, भिखारी है क्या? नहीं, ये कभी अकाउंट वेरीफाई करने के लिए करना पड़ता है। तो आपको नजर आ रहा होगा सर विड्रॉल बहुत हो रहा है, तो गरीबों के खातों से तो पैसे ही निकलेंगे ना भाई। समझ में आ गई बात? चलन नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? चलिए। यस सर। तो इतना बड़ा डिटेल कैसे चेक होता है कि किसका पैसा है किसका नहीं है? ये सारा डिटेल गूगल पे से जो होता है ये ऐसे ही लिखा जाता है, विद द टाइम स्टैम्प एज वेल चिल्ड्रन। लॉजिक अंडरस्टूड? लॉजिक अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? चलिए, तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? ऐसे आप घर जाके अपने पापा मम्मी की बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, बट अगर आप अपने पापा के बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो कितनी बार आपको यह भी नजर आएगा कि बैंक में तो पैसा था ही नहीं, बट विड्रॉ हो गया, क्योंकि आप पापा का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट देख रहे हैं। किसका?
करंट अकाउंट, हम भी करंट अकाउंट की ही बात करेंगे बच्चों, बट मैंने जो आपको भी अपनी स्टेटमेंट दिखाई ये सेविंग अकाउंट की थी, इसमें कभी भी विड्रॉल डिपॉजिट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिजनेसमैन का गुड नेम गुड रेपुटेशन होता है तो बैंक उनको उधार दे देता है। कभी कभी बैंक कहेगा भाई 10 लाख रुपए का एक एफडीआर गिरवी रख दो, हम 10 लाख रुपए तक का उधार आपको दे देंगे, या आप अगर भाग भी जाएं तो एटलीस्ट आपका एफडीआर हमारे पास पड़ा होगा। बट कभी भी बैंक बच्चों 10 लाख का एफडीआर लेकर आपको 10 लाख का ओवरड्राफ्ट नहीं देगा, क्योंकि आपने जो बोरो किया उस पर इंटरेस्ट भी तो होगा। तो बैंक कहेगा ऐसा है 70% हम आपको दे देंगे, मतलब 10 लाख की एफडीआर आपने जमा कर दी बैंक में, तो बैंक 7 लाख रुपए तक की विड्रॉल कैपेसिटी बना देगा। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मान लीजिए साल भर का 7 लाख का 12-15% ओडी पे इंटरेस्ट होता है, तो लगभग लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज अ बैंक स्टेटमेंट, व्हाट इज अ पासबुक? ठीक, तो आज घर जाके पापा मी से बोलना है लाइए जरा दिखाइए पासबुक, थोड़ा आराम से बोलना, समझ में आ गया? नहीं तो आप जानते हैं रिपरकशन क्या होंगे। ये ना हो कि अगली क्लास में सर अनेबल टू अटेंड टुडेज लेक्चर। चलते हैं आगे। तो मेनी टाइम्स होता क्या है बच्चों, कैश बुक में आप कुछ डेटा रिकॉर्ड करते हैं जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, बट वो बात कहां तक कम्युनिकेट नहीं हो पाती, बैंक तक, तो बैंक में वो रिकॉर्ड नहीं होता। समझ में आ गई बात? आपके बैंक ने एसएमएस चार्जेस काट लिए, मैनेजर फोन करेगा, हेलो हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं, एसएमएस चार्जेस काटे हैं, ध्यान से अपनी 2 कॉलम कैश बुक में लिख लीजिए। रुक जाओ पहले तो वीडियो देखना पड़ेगा सर का, हमने तो 2 कॉलम कैश बुक का होमवर्क नहीं किया था, 3 कॉलम तो दोस्त से करवाया था, सॉरी हम रखो अगली बार से करना मत बेइज्जती कराने के लिए, हमको आती नहीं कैश बुक बनाने की। तो जिन बच्चों ने 2 कॉलम 3 कॉलम कैश बुक ध्यान से नहीं पढ़ी है, होमवर्क नहीं किया है, उनको इस चैप्टर को पढ़ने का कोई हक नहीं है। क्या वो हक खो चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ने का? लॉजिक समझना क्या? उनके लिए ये चैप्टर और इस चैप्टर के लिए वो बच्चे अनाथ साबित हो गए हैं। क्या अनाथ? वो कुछ दिन के लिए चप्पल बेच सकते हैं, कौन सी वाली? मंदिर से चुराई हुई। तो ये बात समझ में आ गई? तो बैंक ने हमारे अकाउंट में कुछ चार्जेस इंपोज किए और पैसा काट लिया, क्या बैंक वाले फोन करेंगे? हाँ सर पापा को फोन तो आता है बैंक से, पापा को फोन आता होगा, अरे गुप्ता जी अग्रवाल जी लोन ले लीजिए 500 करोड़ का, बट चार्जेस डिडक्ट हुए, बैंक इसके लिए फोन नहीं करेगा। क्यों नहीं फोन करेगा? एकदम खाली है क्या बैंक? हाँ सर गए थे हमने देखा लाई चना खा रहे थे बैठ के, तो फोन ही कर दें सब। अरे कोई एक दो कस्टमर थोड़ा होते हैं भाई, हजारों लाखों कस्टमर होते हैं बैंक के, तो बैंक फोन तो नहीं करेगा। तो आपके पापा को लग रहा है कि भाई उन्होंने बैंक में 10,000 रुपए जमा किए, और बैंक को भी यही पता है 10,000 जमा किए, बैंक ने 100 रुपए एसएमएस चार्जेस काट लिए, तो बैंक में बैलेंस कितना हो गया बच्चों? 9,900 ऑन 30 सितंबर। पापा को इस बात का कोई एहसास ही नहीं था, उनको लग रहा है कि भाई बैंक में आज भी कितने पैसे हैं? 10,000। 4 अक्टूबर को उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला, भाई 6 महीना हो चुका है हिसाब किताब करते हुए, जरा अकाउंटिंग करके देख लो कि प्रॉफिट लॉस अभी तक कितना हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकल इज सेइंग, साहब जी आपके अकाउंट में आप कह रहे हो 10,000 रुपए पड़ा है, हमने बैंक से डेटा क्रॉस चेक किया पासबुक से, और बैंक वाले क्या कह रहे हैं? 9,900। जरा चेक करिए आपका अकाउंटेंट कुछ घपला कर रहा है। अरे भैया अकाउंटेंट कोई घपला नहीं कर रहा है, द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द बैंक हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द बिजनेस। हैज इट बीन कम्युनिकेटेड वेल ऑन टाइम, हम भी 100 रुपए चार्जेस रिकॉर्ड कर लेते और बैलेंस कितना कर देते? 90। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे चिल्ड्रन, और उस स्टेटमेंट में मेंशन कर देंगे बैलेंस एज शोन बाय आर कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम। इस चैप्टर को पढ़ाते टाइम व्हेनसोएवर आई यूज द वर्ड कैश बुक बच्चों, ऑलवेज अज्यूम व्हाट? बैंक कॉलम। समझ में आ रही है बात? तो बैंक कॉलम में 10,000 नजर आ रहा है, वेयर एज पासबुक इज शोइंग अ बैलेंस ऑफ हाउ मच? 9,900। तो ये स्टेटमेंट बताएगी कि ये 100 रुपए बैंक चार्जेस हमने रिकॉर्ड नहीं किए। तो ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन होते हैं टाइमलाइन डिफरेंस की वजह से जो मिसमैच क्रिएट कर देते हैं। बात गई कि नहीं गई बच्चों? तो इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? So there is a mismatch in recording either by business house or by bankers. कभी कभी बैंक भी गलती कर देता है, मेरे साथ तो ऐसा 2-4 बार हो चुका है। पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, 2 दिन बाद मैंने बैंक से पूछा पैसा कहाँ से आया, कह रहे हैं ओ सर ये गलत पैसा आ गया, रुकिए किसी और का हम उसके अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर वो पैसा मैं निकाल लूं तो बैंक के मैनेजर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा फिर। इज दैट क्लियर?
इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अब बच्चे कहेंगे सर आपको पार कर देना चाहिए था पैसा। अरे किसी बेचारे का कमाया हुआ पैसा है, ऐसा हो सकता है मेरा किसी दिन नुकसान हो जाए। लॉजिक वेंट वेल, लॉजिक वेंट वेल। तो कभी कभी आपको कोई इंसान चेक देता है, आप उसको बैंक में भेज देते हैं, अरे भूल गए, इसको तो कैशबुक में रिकॉर्ड करना था, और बैंक वाले पैसा भी ले आए, तो पासबुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, वेयर इट इज नॉट अपियरिंग। तो पासबुक में आपको नजर आएगा कि पैसे ज्यादा हैं, बट कैशबुक में, बैंक कॉलम में, बार बार मैं बोल रहा हूं बच्चों, whensoever I use the word cashbook, whensoever I utter from my mouth cashbook, whensoever I bark cashbook, आपको क्या मानना है? बैंक। तो बैंक वाले चेक का पैसा ऐसा सब ले आए, बट मेरे को इस बात की कानून, आंखों आंख, मुंह मुंह, नाकों नाक खबर लगी नहीं, ना सूंघ पाए, ना टेस्ट कर पाए, ना देख पाए, ना सुन पाए। अब बैंक जाएंगे, पासबुक अपडेट करवाएंगे, देन आई विल कम टू नोटिस व्हाट ट्रांजैक्शंस आर देयर इन ऑल। बट तब तक मंथ चेंज हो सकता है, क्योंकि हर दिन इतने खाली तो हम भी नहीं है। तो आपको ये स्टेटमेंट बनानी पड़ती है बताने के लिए व्हाई द डेटा इज नॉट देयर इन कैश बुक बट इट इज प्रेजेंट इन passbook, why the data is not present in passbook but it is presented in cashbook. So statement is just a clarification what are the differences. I repeat, what are the differences. सर फिर सही कैसे होगा, वो बात की स्टोरी है, उसमें परेशान मत होइए आप। लॉजिक समझ में आ गया? तो आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ लग रही है, डॉक्टर क्या दवाई देगा बात की बात है, पहले तो डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखे हैं, सर इसका भी टेस्ट देना पड़ेगा आपको। अरे इसका आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होगा, पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी है। सर बीमारी डिटेक्ट हो गई है, क्या बीमारी है? नॉट कमिंग टू क्लास ऑन टाइम सिंड्रोम, समझ में गया? नॉट डूइंग होमवर्क एवर सिंड्रोम, ये दो बीमारियां हैं। कैसे सही होंगी? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में दो फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके पास, एक आपके पापा लड़कों के लिए और एक मम्मी लड़कियों के लिए, दो चार कंटाप मार के, जूता चप्पल मार के एकदम ठीक कर देंगे आपको। कोई इसमें दवाई लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी काम करती है। समझ में आ गई बात भाई? चलते हैं आगे बच्चों। तो इन्हीं मिसमैच की वजह से कुछ सस्पेशन हो सकता है बच्चों, तो वी शुड और शुड नॉट करेक्ट दिस, वी शुड। तो आपको समझना पड़ेगा ये कॉज ऑफ मिसमैच क्या हो सकता है, जिसे आप क्या नाम देंगे? एरर या प्रॉब्लम या डिफरेंस या मिस्टेक। बट प्रोफेशनल टेक्स्ट इज कॉज ऑफ मिसमैच। समझ में आ गया? अब लड़के ये सोचेंगे मतलब लड़कियों को ही चैप्टर पढ़ना है बस, तो लड़कों को पढ़ना होता तो मिस्टर मैच होता, तो देर इज नॉट मिस्टर मैच, इट इज ऑलवेज मिस। समझ में आ गया? तो बट बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, हाउ डू वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बिजनेस एंड इन द बुक्स ऑफ बैंक। तो अभी किसी के पास भी इसकी वर्कबुक है नहीं, प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगी, बट तब तक के लिए आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, पेज को सेंटर फोल्ड करेंगे, कम से कम 3 पेज तक ये कहानी चलेगी। लेफ्ट कॉलम में लिखेंगे बुक्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस का नाम क्या है बच्चों? गुड मार्क्स एंटरप्राइजेस। एंड बुक्स ऑफ बैंक, क्या नाम है बैंक का? स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? चटपट कॉपी के पेज को सेंटर फोल्ड करके बच्चों इतना कंटेंट अपनी कॉपी में लिख लें। कैश डिपॉजिट की एंट्री सबको आती है, विड्रॉन की एंट्री सबको आती है, बिजनेस क्या करेगा और बैंक की बुक्स में क्या एंट्री होगी ये भी सबको बताई थी लास्ट लेक्चर में। देन वी प्रोसीड। बी अटेंटिव, लिखने का काम थोड़ा हॉल्ट करिए, बताने का काम हॉल्ट ना करिए। आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने बैंक में मनी डिपॉजिट कराया, बैंक का नाम क्या है बच्चों? स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया। कैन पीपल आंसर मी द जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक चिल्ड्रन? कोई भी एंट्री होती है? बैंक टू कैश, बैंक का नाम क्या है? SBI इंडिया। तो एंट्री होगी स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश। cash और व्हाट विल बी द एंट्री फॉर विड्रॉल चिल्ड्रन? cash account debit to SBI. वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू स्टूडेंट बैंक ऑफ इंडिया। बच्चे कहेंगे सर हम तो सिर्फ बैंक लिखा करते थे, मैंने जानबूझ के बैंक का नाम लिखा। यू मे हैव 2-3 बैंक अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक्स, तो सिर्फ बैंक में तो कंफ्यूजन होगा ना, तो रियलिटी में आपको बैंक का नाम लिखना पड़ता है। इजी। आपके बिजनेस का नाम क्या है बच्चों? गुड मार्क्स एंटरप्राइजेस। भूल जाइए कि आप बिजनेसमैन हैं, अब आप एक बैंक के कैशियर हैं। यू आर सिटिंग ऑन द कैश काउंटर, ऑन द कैश काउंटर मतलब कैश काउंटर के ऊपर नहीं बैठ गए, एट द कैश काउंटर,
करेक्ट प्रीपोजिशन, कस्टमर सामने से आ रहा है, आपको लग रहा है मुर्गा फंसा, पैसा जमा कराने आ रहा है, बट इसको क्रेडिट कार्ड चिपकाएंगे आज हम, इसको इंश्योरेंस तो चिपकाना ही चिपकाना है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री जब कस्टमर बैंक में पैसे जमा करते हैं बच्चों? बैंक में मनी आ रहा है, करेक्ट चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर का नाम क्या है? Good mark enterprise. वेरी गुड, गुड मार्क्स एंटरप्राइजेस। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? अब वही कस्टमर आया तो, बट वो पैसे जमा कराने नहीं आया था, पैसे निकालने आया था। उसकी सासू माँ ने उसके अकाउंट में पैसे भेजे थे, उसको लग रहा है सासू माँ का मन बदल जाए, पहले पैसा निकाल लो यहाँ से। तो अब गुड मार्क्स एंटरप्राइजेस पैसा निकालने की बात कर रहा है बैंक से, तो वो रिसीवर हुआ बच्चों की गिवर हुआ? Receiver. क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली रिसीवर को? डेबिट। तो एंट्री इज डेबिट द रिसीवर, गुड मार्क्स एंटरप्राइजेस टू व्हाट चिल्ड्रन? Cash. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? चलिए 5 मिनट्स टाइम, बट इतना अपडेट करें बच्चों। एवरीबॉडी नोज कि हम जर्नल बनाने के बाद क्या बनाया करते थे? Ledger. तो बिजनेस विल प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ बैंक चिल्ड्रन in the name of double column or triple column cash book. Due to shortage of space, I have managed to prepare only double column. और बैंक वाले किसका अकाउंट बनाएंगे भाई? कस्टमर का। इसकी एक कॉपी आपके पास होगी जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में दिखाई थी। इट इज नोन एज व्हाट? पासबुक। इज दैट क्लियर? और नाम क्या है कस्टमर का यहाँ पे? गुड मार्क एंटरप्राइजेस। सबको स्क्रीन पे विजिबिलिटी नजर आ रही है भाई? मतलब विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का मतलब ही नजर आना होता है। Left side column in cash book is called as what? Deposit. Right side is called as withdrawal. बच्चे कहेंगे सर आप डेबिट क्रेडिट क्यों नहीं बोल रहे? डेबिट क्रेडिट बोलूंगा तो चैप्टर में स्किल नहीं डेवलप हो पाएगी। एंड पासबुक में आपका लेफ्ट साइड क्या होता है बच्चों? विड्रॉल। और राइट साइड क्या होता है? डिपॉजिट। एकदम मिरर इमेज बन रही है, रिवर्स। बात समझ में आ गई? तो जब आप डिपॉजिट करते हैं तो आप बैंक को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट। और जब विड्रॉ करते हैं तो आप बैंक को क्या करते हैं? क्रेडिट। वैसे ही बैंक बच्चों डिपॉजिट के केस में कस्टमर को क्या करता है? क्रेडिट करता है। और मैसेज आता है ना योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद। और विड्रॉल के केस में कस्टमर को क्या करता है? डेबिट। मैसेज आता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय, इसलिए मैसेज। समझ गए? तो अपने मोहल्ले में किसी एमबीए को पकड़ लीजिएगा और पूछिएगा मैसेज आता क्यों है। लेट्स यू क्या समझा पाते हैं आपको। चलिए तो लेजर प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। झटपट एवरीबडी इज सपोज टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट एंड दिस फॉर्मेट। जानबूझ के मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ रिकॉर्ड नहीं करना। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस मैं पोस्टिंग भी करके आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों। व्हाट इज द एंट्री फॉर डिपॉजिट चिल्ड्रन? एसबीआई टू कैश। तो बैंक में आप क्या लिखेंगे बच्चों? टू कैश। व्हाट इज द नेक्स्ट एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ मनी? Cash. एसबीआई। तो एसबीआई में क्या लिखेंगे आप? बाय कैश, क्वेश्चन मार्क। डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? तो आप एंट्री कर सकते थे बट उसकी हमको जरूरत नहीं है, इसलिए फालतू में हम नहीं कर रहे हैं उसको। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बुक्स ऑफ बैंक चिल्ड्रन? कैश टू गुड मार्क्स। तो गुड्स मार्क में क्या लिखेंगे आप? बाय कैश। और बच्चों अगली एंट्री फॉर विड्रॉल इज व्हाट? गुड मार्क्स एंटरप्राइजेस टू कैश। तो गुड मार्क्स में क्या लिखेंगे? कैश। समझ में आ गई बात? डेलिबरेटली मैंने कलर और क्वेश्चन मार्क से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो जब आप यहां पे लिखते हैं टू कैश, तो सॉरी बाय कैश, बैंक वाले यहां पे क्या लिखते हैं बच्चों? टू कैश। नजर आया? जब आप यहां पे लिखते हैं टू कैश तो बैंक वाले क्या लिखते हैं इसको? बाय कैश। तो डिपॉजिट्स इन कैश बुक आर डिपॉजिट्स इन पासबुक। विड्रॉल्स इन कैश बुक आर विड्रॉल्स इन पासबुक। अंग्रेजी तो सेम है। Debits in cash book are what children? Credits in passbook, and credits in cash book are what? Debits in passbook. लॉजिक समझ में आया? आप अगर किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो आपका राइट हैंड होगा तो सामने वाले का क्या होगा? लेफ्ट हो जाएगा उसका, उसका भी राइट ही रहेगा। तोता है यहाँ के लोग, तोता। बट पोजीशन एकदम ऑपोजिट होगी, पोजीशन ऑपोजिट होगी। अब थप्पड़ मारने पे आते हैं। अब अगर आप सामने वाले को थप्पड़ मार रहे हैं
सर मतलब कंटाप मार रहे हैं। हाँ सर, दिस साउंड्स मोर इंटीमेट। तो आप कंटाप मार रहे हैं, तो आपका अगर राइट हैंड है तो उसका चीक कौन सा होगा? बच्चे जरा बगल वाले पे देखते हैं, बगल वाले के पास भी हाथ है बच्चों, तो किसी की बात ना करें। अब खोपड़े में बात गई तो उसका कौन सा चीक होगा? लेफ्ट। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। इमेज हमेशा उल्टी ही बनती है। व्हाट? उल्टी। सर ऐसा क्यों होता है? ज्यादा खाना खा लेती है ना, फिर उल्टी कर देती है वो, इसलिए उल्टी बन जाती है। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? तो डिपॉजिट्स इन कैश बुक आर डिपॉजिट्स इन पासबुक, विड्रॉल्स इन कैश बुक आर विड्रॉल्स इन पासबुक। बट यहाँ पे जो डेबिट में है डिपॉजिट, वो पासबुक में किधर को है बच्चों? क्रेडिट में। और यहाँ पे जो क्रेडिट में विड्रॉल है, वो पासबुक में किधर है? डेबिट। समझ में आया? समझ में आया? पक्का? चलिए झटपट कंप्लीट कर ले। तो लेट्स कंटिन्यू विद द राइटिंग चिल्ड्रन। Items on the debit side indicate what children in cash book? Deposits. And here items on the credit side indicate what? Again deposits, correct? And here it indicates what children? Withdrawals. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? तो कैश बुक का डेबिट विल बी सिमिलर टू पासबुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट विल बी सिमिलर टू कैश बुक क्रेडिट। झटपट लिख लें। चल, तो ये कहानी सबको समझ में आ गई, हाउ ट्रांजैक्शंस अपीयर इन कैश बुक एंड पासबुक चिल्ड्रन। चलते हैं आगे। अगली अंडरस्टैंडिंग जो हमें लेनी है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस। बैलेंस किस शब्द को बोलते हैं? तैयार हैं सब लोग समझने के लिए? तैयार हैं सब लोग समझने के लिए? चलिए सेम कॉम्पोजिशन कॉपी करिए बच्चों। टू कैश अकाउंट, लेट अस हैव द वैल्यू 20,000, और यहां पे लिखेंगे आप बाय कैश अकाउंट द वैल्यू इज 20,000। सुनाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है सबको? Here it is, by cash account the value is 12,000, and here it is children, to cash account value is 12,000. So just see the color coding. How much money did we put into bank, deposit into bank children? 20,000. And how much did we take out? 12,000. पैसे वहां पे पड़े हैं 8,000. Excellent. Cash book में we'll be putting what is titled as buy balance carried down. I hope को बताने की जरूरत नहीं है ऐसा क्यों कर रहे हैं, बैलेंसिंग सबने पढ़ी है। एंड पासबुक में बैंक वाले क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। Thereafter children, both sides, what is the total sounds to be coming as? 20,000. 20,000. Excellent. जो गूंगे बहने हैं कोशिश करें आवाज निकलेगी मुंह से। पासबुक में भी टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 20,000. सो यहाँ पे बच्चों क्या मिसमैच जैसी कोई सिचुएशन बन रही है? नो। No. No, sir. तो here and after we'll be putting after the total to balance brought down, Brought down. put the complete spelling, और यहाँ पे आप in passbook what we shall be putting children? by balance brought down. Logic went well children. जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दिया, जो यहाँ क्रेडिट किया था वो यहाँ लिख दिया, जो यहाँ डेबिट किया था वो यहाँ लिख दिया, जो यहाँ लिखा था वो यहाँ लिख दिया। So here it is to balance brought down and here it is by balance brought down. लेजर सबने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट सबको पता है। Whensoever we happen to see कि brought down डेबिट साइड में आ रहा है बच्चों, तो we call it as which type of balance? Debit balance. और अगर brought down क्रेडिट में आ रहा है बच्चों, तो we happen to call it as what? Credit balance. The other name of debit balance in cash book is favorable or simply balance. And passbook में भी बच्चों क्रेडिट बैलेंस का दूसरा नाम क्या है? फेवरेबल और सिंपली बैलेंस। आपके मन में विचार प्रकट हो रहे होंगे, why we are studying this? We are studying this because out of these three lines children, any one will be the sentence with which our questions shall be starting. ओपड़े में बात गई, इन तीन में से कोई एक ऐसी लाइन होगी जिससे आपका क्वेश्चन स्टार्ट। लॉजिक वेंट वेल, लॉजिक वेंट वेल। झटपट अपडेट कर लें। Yes, sir. Yes, sir.
तो सबको बैलेंस शब्द का मतलब समझ में आ गया? कैश बुक में बैलेंस का मतलब होता है डेबिट ब्रॉट डाउन, और पासबुक में बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट ब्रॉट डाउन. सो वी कॉल हेयर इट एज क्रेडिट बैलेंस and here as debit balance. Debit balance. Because we deposited more and withdrew less, so we have our money kept there. That's why we call it as favorable. Yeah, simply speaking, we can call it as tariff. समझ में आ गई बात? पक्का? चलो, अब इसी का रिवर्स चलेगा बच्चों. दैट इज ओवरड्राफ्ट. सब कुछ सेम करना है आपको. आई रिपीट, सब कुछ सेम रहेगा. द ओनली डिफरेंस इज, जो आपने वैल्यू बच्चों यहां पे 12 और यहां पे 12 लिखी थी, इसको 22 कर दीजिएगा. हाउ मच? 22. एल्स इट वुड बी ऑल सेम. रेडी? चलिए, तो टू कैश अकाउंट it was 20,000 and here it is children, by cash account 20,000. नजर आ रहा है सबको भाई? Thereafter to cash account, how much did I say to put here? 22. तो सब बच्चे यहां पे लिख लें, by cash account 22,000. यहां तक कहानी समझ में आ गई? Which side sounds short? None. कैश बुक में कौन सी साइड शॉर्ट है बच्चों? डेबिट साइड. तो आप डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन. पासबुक में विच साइड साउंड्स शॉर्ट चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड. तो क्या लिखेंगे आप? बाय बैलेंस कैरेट डाउन. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस? गूंगे बेरों को छोड़ के बाकी बोल सकते हैं. No, sir. चलिए, वेरी गुड. 22,000 rupees. Do it झटपट फास्ट. कैरेट डाउन कैश बुक में डेबिट साइड पे है चिल्ड्रन, तो ब्रॉट डाउन किस साइड पे आना चाहिए? पूरी स्पेलिंग लिखिएगा बैलेंस की. क्रेडिट साइड. इन पासबुक कैरेट डाउन अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड, तो भाई ब्रॉट डाउन कहां पे अपीयर होगा? Debit side. तो moral of the story is this: if brought down is on the credit side, the balance is called as credit balance. Credit balance. If brought down is on the debit side, balance is called as debit balance. So if we have a debit balance in passbook, it means we have withdrawn more money than what we have deposited. So it can be pronounced by three names, children. It could be a debit balance. आप इसे unfavorable बोल सकते हैं. You can also call it as overdraft. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? Yes, sir. तो अगर कैश बुक में ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे है, तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट बैलेंस, और यू कैन कॉल इट एज अनफेवरेबल. समझे बात को? झटपट अपडेट कर लीजिए. I hope so everybody well understood, very well understood the meaning of balance and overdraft. तो कैश बुक में बैलेंस जब भी होगा डेबिट होगा, ओडी होगा तो क्रेडिट. पासबुक में बैलेंस जब भी होगा तो क्रेडिट होगा, बट ओडी होगा तो डेबिट. अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? फेवरेबल तब होगा व्हेन यू हैव डिपॉजिटेड मोर एंड टेकन आउट लेस. अनफेवरेबल कब होगा? टेकन आउट मोर एंड डिपॉजिटेड लेस. कैश बुक में है तो एज पर कैश बुक बोलेंगे, पासबुक में है तो वील कॉल इट एज पर पासबुक. लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन?